हेलो। चलो, लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? मोल्स निकालना सीख रहे थे। और मोल्स हमने जो देखा था वो देखा था, अगर हम पहला तो हमने वेट के बेसिस पे देख लिया था। अगर वेट दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल्स निकल जाएगा। दूसरा हमने बात किया था, दूसरा किसके लिए बात किया था? हाँ, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मोल्स पता चल जाएगा। आज तीसरा तरीका देखेंगे। हमारे पास तीसरा तरीका होगा फ्रॉम वॉल्यूम। अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम से कैसे पता करेंगे? क्लियर? चलो, अब हमारे पास जैसे हम लोग अभी जो मोल निकाल रहे थे तो हमें पता था कि एक मोल का वजन कितना है, तो जितना वजन होता था, वेट जितना होता था, उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते थे। दूसरा, हमें पता था कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते थे, तो जितना टोटल दिया होता था एक मोल्स के डिवाइड कर देते थे। अब हमारे पास क्या होगा? अगर वॉल्यूम दिया है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? एक मोल का वॉल्यूम। अगर जब वेट से निकाल रहे थे तो एक मोल का वेट पता होना चाहिए। अगर हमें ऐसा, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर दिया हुआ है तो एक मोल में कितने क्वांटिटी होगा वो मालूम होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम से निकालना है तो एक मोल का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो समझेंगे। अब देखो एक चीज हमारे पास कि एक मोल का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा वो समझना। अब वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट होता है। जैसे गर्मियों में टायर में हवा ज्यादा भराते या कम? कम, सच में। तो अगर कम भराते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? वो एक एक्सपेंड करेगा। और हमारे पास ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक बैलून फुलाओ, घर में फ्रीज होगा, तो फ्रीजर में अगर उसको डाल दोगे तो क्या होगा कि बैलून श्रिंक कर जाएगा। तो वहां पे क्या समझ में आया कि जितना ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर होगा उतना ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम भी होगा। तो वॉल्यूम जो होगा वो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास कांस्टेंट होगा। अगर दोनों में से कोई भी चेंज किए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब यहां से देखो, जो वॉल्यूम होगा, जो एक मोल का जो वॉल्यूम होता है एट 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन, या तो 273 ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.15 नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो होता है 22.4 लीटर, या इसी को लिख सकते हैं, लीटर को जब ml में चेंज करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज हो जाएगा ml में, मतलब 22400 ml आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर तब होगा जब 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। मगर अगर हमारे पास एट 1 atm जो था वो वहां पे हमारे पास बार कर देंगे। बार हमारे पास प्रेशर का यूनिट है, जैसे आपने पास्कल पढ़ा था, उसी तरह atm होगा, उसी तरह बार भी होगा। तो 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। अब तो निकलने की जरूरत है नहीं, मतलब 273। इस केस में हमारे पास 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ये होता है। अच्छा, अब यहां से देखना, 1 atm जो बराबर होगा वो 1.01 बार होता है। अब मेरे को ये कौन बताएगा कि atm ज्यादा atm हमारे पास बड़ा यूनिट है या फिर हमारे पास बार? जैसे देखो, मीटर और सेंटीमीटर हम करते हैं, तो सेंटीमीटर हमारे पास छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा। तो यहां पे बताना आपको उसी तरह, atm बड़ा यूनिट है या हमारे पास बार? atm या बार? फिर से एक बार सोचे, कौन बड़ा यूनिट है?
1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ यहां पे कौन बड़ा है, मीटर। तो अगर इसका एक से ज्यादा अगर आ रहा है तो ये छोटा यूनिट हो गया ना बार, और मीटर हमारे पास एटीएम बड़ा। तो अब अगर हम जब 1 एटीएम जब बोल रहे हैं और 1 बार बोल रहे हैं, तो ये 1 एटीएम और जब 1 बार बोलेंगे तो एटीएम हमारे पास ज्यादा प्रेशर हो गया और 1 बार हमारे पास कम प्रेशर हो गया। तो कम प्रेशर में वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? बात समझना। हमने एक बैलून लिया, बैलून में हमने हवा फूका, हवा जितना ज्यादा फूकेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो अगर हमारे पास ज्यादा फूकेंगे तो जो बैलून का, अगर बैलून का साइज छोटा होगा या बड़ा? बड़ा होगा। दूसरा, अब यहां से अब यहां से यहां पे जो कंसीडर किया जाता है वो थोड़ा सा समझना कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का दो रिलेशन समझेंगे, यहां पे हमारे पास कंप्रेशन वाले से टर्म्स में चलता है। जैसे अगर हमारे पास जैसे कंटेनर है, नीचे अंदर कंटेनर है, या कैसे इसको बोले, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको कंसीडर करना एक पिस्टन से। एक पिस्टन हमने कंसीडर किया, पिस्टन समझ में आता है? अरे हाँ या ना? जो जैसे पिचकारी समझ में आता है? पिचकारी को बस बढ़िया से मॉडल बना दो, वो पिस्टन हो गया। गाड़ी में देखते हो एक बल्ब होता है जो सिलेंड्रिकल होता है, जो अपर और नीचे जाता है, उसी जैसा सिस्टम। तो ये क्या है कि अगर हम इस पे प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो अगर ये इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था तो दब के नीचे आएगा। तो प्रेशर जब हमारे पास एक बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। और वॉल्यूम जब हमारे पास बढ़ेगा तो प्रेशर, यहां पे वही सिस्टम। अब यहां पे प्रेशर ज्यादा और यहां पे प्रेशर कम, 1 बार तो कम है ना, तो 1 बार कम है तो वॉल्यूम जो यहां पे होगा, यहां पे वॉल्यूम उससे ज्यादा होगा। ये हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो आएगा 22.7 लीटर। यार इसी को ml में लिखोगे तो 22,700 ml। अब यहां से एक चीज और समझेंगे, एक चीज बोलते हैं STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब STP हमारे पास जो होगा, STP जो होगा, STP इसका मतलब है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब STP लिखा रहे तो STP का मतलब क्या होता है? अब देखो यहां पे दो थ्योरम चलता है। एक STP चलता है अमेरिकन सिस्टम से और एक इंटरनेशनल सिस्टम से। इंटरनेशनल सिस्टम जो बोलता है वो 1 बार को कंसीडर करने बोलता है, 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस। मगर जो अमेरिकन सिस्टम बोलता है वो बोलता है कि 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करो। तो STP जब लिखा रहेगा तो आपको या तो अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा कि हम इंडियन सिस्टम से चले या इंटरनेशनल सिस्टम से चले, सॉरी इंडियन बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन सिस्टम या फिर हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर हमारे पास 22.4 और ये यहाँ पे 22.7, गौर से देखो बहुत कम अंतर है। तो आपको जब जनरली यूज करना है वो यूज करना है 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस 22.4, मगर आपके मॉड्यूल्स में कहीं कहीं पे 22.7 के बेसिस पे बनाया हुआ है। तो अगर इसके जगह पे ये भी पुट कर दोगे तो बहुत ज्यादा आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। मगर यहां पे याद रखना कि एक्चुअली में जो STP जो होता है वो हमारे पास जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस एंड हमारे पास 1 बार बराबर 1 बार होता है। ये एक कंडीशन है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होगा? 1 बार। मगर अमेरिकन सिस्टम कितना बोल देता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM। तो आपको जो क्वेश्चंस बनाना है वो मोस्टली ये याद रखना है कि 1 मोल पे जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो 22.4 लेंगे। 7 जब वहां पे देख जाएगा कि 22.7 से एग्जैक्ट कट रहा होगा तब कंसिडर करना, वरना मोस्टली में क्वेश्चंस करना 22.4 के बेसिस पे। मॉड्यूल्स में तुम्हारे पास 22.7 भी दिया हुआ है, मगर जो जितना भी पास्ट ईयर में पूछ चुका है वो 22.4 के बेसिस पे पूछ चुका है। क्लियर इतनी बात है? अब दूसरा देखना, STP समझ में आ गया?
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक फिक्स है कि एक फिक्स ही टेम्परेचर और प्रेशर को ही एसटीपी बोलेंगे। अब दूसरा क्या है हमारे पास एनटीपी। एनटीपी एनटीपी क्या है हमारे पास? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब यहां से समझेंगे। अब ये स्टैंडर्ड तो सब स्टैंडर्ड मतलब फिक्स होता है। अब यहां पे नॉर्मल अब समझना, अगर कोई हमारे पास आया स्विट्जरलैंड से एक आदमी आया और अभी यहां पे इंडिया में आया, तो क्या उसके लिए ये जो टेम्परेचर है वो उसके लिए नॉर्मल होगा? मगर वहीं से मान के चलो कि कोई सऊदी साइड से आया, वो एसी में नहीं रहता है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहता है, तो अगर वो आया और अभी यहाँ पे इंडिया पे आएगा तो उसको उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल हमारे पास हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर गर्म पानी हम बात करें, गर्म पानी से अगर नहाना है तो गर्म पानी का हर किसी के लिए अलग अलग नॉर्मल होगा। ठंडा पानी अगर पीना है तो हर आदमी के लिए अलग अलग ठंडा होगा। तो नॉर्मल हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो ये एक कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये अलग अलग किसी अलग अलग कंडीशन के लिए नॉर्मल अलग अलग हो सकता है। तो इसमें अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर होता है। क्लियर? ये फिक्स नहीं है। मगर जब इसमें हमारे पास इफ कंडीशन कहने का मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर अगर गिवन नहीं है, इफ कंडीशन इज नॉट गिवन, अगर ये आपके पास गिवन नहीं है तो एसटीपी और एनटीपी पे आपको कोई फर्क नहीं करना है। मगर अगर जब दे दिया तब फर्क करना है, और तब फर्क करना है तो तब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा तो तब कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। पहला ये बात समझ में आ गया। एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम जो लेंगे, 1 मोल का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो कितना लोगे? 22.4 लीटर। मगर जब एनटीपी पे अगर कंडीशन मेंशन नहीं है तो हमारे पास एसटीपी और एनटीपी में कोई फर्क नहीं होगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो 1 मोल बराबर जो लोगे वो कितना लोगे? 22.4 लीटर। मगर जब कंडीशन गिवन होगा तब हमारे पास उस पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। पहले इतना लिख लीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना कुछ बोलो। तो बोलना है, ये नहीं करना है। भागो। अरे खा अच्छा ब्रेकफास्ट करके आए हो? हाय रे हाय, जान है शरीर में? तो जो हॉस्टल में रहते थोड़ा मोड़ा कभी कुछ रखा करो, हर रोज तो नहीं। अभी फिलहाल संडे को मॉर्निंग में हुआ है, हर रोज नहीं होगा। और आज जाने के बाद आपके पास जो ALP1 मिला हुआ है और जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक, 17 या 19 तक है, वो आपको कंप्लीट करना है। और अबर हवा में मत लीजिएगा, वरना IIT सपनों में आएगा, हकीकत में नहीं आएगा। कौन सा वाला बालक? जहां 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 बार, या ऐसा भी लिख सकते हो एक्चुअली में 1 बार जो होता है वो हमारे पास 0.98 भाई कितना मोटा, 0.98 हमारे पास ATM होगा। देख लो ये 1 से ज्यादा है तो डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। अब बहुत छोटा थोड़ी है, वो भी तो अप्रॉक्स 1 ही के बराबर है।
अच्छा, नाम के कार्य, नाम याद रखना मेरा बस की बात नहीं है, तो वो बहुत लंबे टाइम के बाद याद आता है, तो एक एक करके टारगेट रखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन, आर्य, आर्यवीर, आर्यवीर, श्रेयांश। अभी दो ही का लिख के चलते हैं, आर्यवीर और श्रेयांश। विनायक एब्सेंट है। एक दिन गर्ल स्टूडेंट आए थे, एक दिन आई फिर दिखनी नहीं। जल्दी कीजिए। ये अभी तक जितना बता रहा हूं समझ में आया है ना? डिवाइड करने आता है, बस डिवाइड कर ले। हाँ, तो इसको अगर 1.01 को डिवाइड करोगे ना, जैसे देखो यहां पे क्या है, 1 ATM बराबर हमारे पास 1.01 हमारे पास क्या है, बार है। तो इसको अगर हम 1 बार बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 1/1.01 आएगा। ये हमारे पास इतना, इसको डिवाइड करना, उतना ही के बराबर आएगा। ये एक से बड़ा एक से छोटा, तो 0.9। वो इसके आगे भी नंबर बढ़ता है, तो हम अगर अप्रॉक्स उतना लिखेंगे तो ये हमारे पास उसी के आसपास आएगा। हो गया? जल्दी करो बालक, सर हिला दिया और पेन चल ही रहा है। चलो, अब समझना, हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जैसे तुमने पढ़ा होगा, विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। आइडियल वाला, वको, ध्यानम, कांक, चेष्टा, क्या क्या था, वो सुना है ना? नहीं सुना? हनीसंग, ये तो जरूर सुनेगा, दूसरा कुछ सुनना है ही नहीं, और उसमें भी कुछ स्पेशल ही सुना होगा। तो देखो यहाँ पे आइडियल गैस अगर हम बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस क्या होता है कि ऐसा गैस जिसके गैस के मॉलिक्यूल के बीच हमारे पास बहुत असर है। आइडियल गैस जिसमें गैस गैस के मॉलिक्यूल के बीच ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन हो। दूसरा, हमारे पास एक इंडिविजुअल का जो वॉल्यूम होगा, एक गैस का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा, वो जिस कंटेनर में रखा जा रहा है उस कंटेनर के कंपैरिजन में हमारे पास वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये दो बात होती हैं, अभी कुछ नहीं लेना देना, हमारे पास सिर्फ इक्वेशन से काम लेना है। इक्वेशन जो होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे वेयर हमारे पास P क्या है, प्रेशर है, V क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है, N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू फिक्स होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी गैस हो, इसका वैल्यू फिक्स होगा। वैल्यू क्या फिक्स होगा वो देखो, 0.0821 हमारे पास ATM लीटर पर केल्विन पर मोल होगा, या 8.314 इनटू का लिख रहे हैं, ये हमारे पास जो आ जाएगा वो जूल पर केल्विन पर मोल होगा। और वैल्यू क्या आ सकता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आर का अलग अलग वैल्यू है। देखो यहाँ पे जो जनरली हम लोग ये यूज करेंगे, ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेशर ATM में, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, और नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स ही रहा। अब टेम्परेचर और जो हमारे प्रेशर जो ATM और लीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास लगभग 101 जूल के बराबर आता है। 101 जूल के बराबर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ देखो तो 8.21 आता। हम बोल रहे हैं 101 से, 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, वही आ गया ये।
अब दूसरा, जूल को जब कैलोरी में चेंज करते हैं तो 4.2 से डिवाइड करते हैं। 4.2 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 1.999 आता है, उसी को अप्रॉक्स ले लेते हैं 2 के बराबर। तो ये अलग अलग कंडीशन में हमारे पास R का वैल्यू दिया हुआ है। और एक और देख लो, ये जो हमारे पास 0.083, अगर एटीएम को अगर हम बार में चेंज कर देंगे तो बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो यही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 यूनिट है अभी, क्योंकि आपको या तो प्रेशर एटीएम में देगा या तो बार में देगा। यही 2 यूनिट जनरली आपसे पूछेगा। अब देखो यहां से, अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ n बराबर जो लिखोगे क्या आ जाएगा, ये PV/RT। तो जो हम बात कर रहे थे एसटीपी पे, अगर हम एसटीपी पे बात करते हैं तो प्रेशर कितना ले रहे थे हमारे पास 1 atm। हमारे पास दूसरा जो टेम्परेचर लोगे वो कितना लोगे 273 केल्विन। तो अगर यहां पे उस केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालते या 1 मोल का अगर वॉल्यूम निकालते, अच्छा यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, सॉरी यहां पे हमें वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमारे पास जो आ जाएगा nRT बाय हमारे पास P आ जाएगा। तो अगर हमारे पास एसटीपी पे अगर कंसीडर करेंगे तो प्रेशर कितना 1 atm और हमारे पास टेम्परेचर 273। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बराबर अगर 1 ले तो इस पे पता चलेगा कि हमारे पास 1 मोल का कितना वॉल्यूम है। तो अगर 1 मोल का अगर वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो n का वैल्यू कितना 1, r का वैल्यू देखो हमने प्रेशर जो लिया है वो एटीएम में लिया है, और वॉल्यूम अगर हमें लीटर में निकालना है तो हमें ये यूनिट यूज करना पड़ेगा। प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर तो केल्विन ही है। तो R का जो वैल्यू होगा वो 0.0821 होगा। टेम्परेचर जो ले रहे हैं वो कितना 273। कभी भी टेम्परेचर कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला में हो, कभी भी डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करना है। किस में पुट करना है, केल्विन में। ये गांठ बांध के रख लो। 273 डिवाइड बाय हमारे पास प्रेशर कितना था 1। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा 22.4 लीटर। अगर यहां पे एटीएम के जगह अगर हम बार में रखोगे तो उसमें हमने बोला था कि 0.9 पुट करोगे, तो अगर वो पुट करते तो ये 22.7 आता। तो अगर अब हमारे पास दूसरा कोई कंडीशन दिया रहे तो कोई भी हमारे पास अगर हमें पता करना है कि 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स 1 रख लेना। जो टेम्परेचर दिया हुआ, जो प्रेशर दे दिया हुआ है वो पुट करोगे तो 1 मोल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। या यहां से डायरेक्ट पता कर लो, जितना भी हमारे पास अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो अगर हमें वॉल्यूम भी पता होगा, टेम्परेचर भी पता होगा और प्रेशर भी पता होगा तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास PV/RT कि किस पार्टिकुलर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम है और कितना टेम्परेचर है। अगर ये तीनों मालूम है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। दोबारा यहां से वॉल्यूम निकाल के फिर उसको डिवाइड करना कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आप पता पुट कर लो कि कितना प्रेशर है, उस प्रेशर पे कितना वॉल्यूम है, और ये जो प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ वो किस टेम्परेचर पे दिया हुआ है। अगर ये पता चल जाएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट पता चल जाएगा। क्या बात समझ में आया? जब आपको एसटीपी और एनटीपी बात कर रहा है तब 22.4 लेना 1 मोल का। क्लियर? मगर जब नहीं बोला हुआ है तो आपको पार्टिकुलर प्रेशर दे दिया जाएगा, वॉल्यूम दे दिया जाएगा और टेम्परेचर दिया जाएगा, तभी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो अब यहां से, अच्छा ये नहीं लिखे थे ना, इसको अगर हम यहां पे रखें तो यहां से अब हम बोल सकते हैं कि जो मोल होगा, मोल एट एस, मोल जो बराबर या मोल बराबर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा वो मस्ट बी एट एसटीपी पे होना चाहिए, और अगर डिवाइड कर देंगे 1 मोल के वॉल्यूम से तो वो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो जितना वॉल्यूम होगा एसटीपी पे डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, हमारे पास क्या पता चल जाएगा मोल्स। ये वॉल्यूम एसटीपी पे ही रहना चाहिए। अगर दूसरा कंडीशन है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। क्लियर? अरे हाँ या ना? तो हमने हमने देखोगे 4 तरीका पढ़ा। एक वेट के बेसिस पे, वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एटम दिया रहे, मॉलिक्यूल दिया रहे, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, और तीसरा जो तरीका था वो हमारे पास वॉल्यूम से, कि वॉल्यूम दिया हुआ 22.4 से डिवाइड कर देंगे। और चौथा जो तरीका होगा कि अगर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों पता है कि
गिवन कंडीशन के हिसाब से, तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? लिख बना लीजिए। हो गया बालक? अच्छा, एटीएम को जब पास्कल में चेंज करना हो तो 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर तुम्हें कभी पास्कल में दिया रहेगा तो एटीएम से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, तो बस इसी वैल्यू को 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो पास्कल पर लीटर, पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। फिजिक्स में तुम्हारे पास अभी क्या चल रहा है? यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, उसको बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। बड़े हो गया ये? जल्दी कर बालक, हो गया? चलो अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि इसका हम लोग जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा मैथ के हिसाब से समझेंगे। मैथ के हिसाब से समझना थोड़ा सा। एक, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास थोड़ा सा 3, ठीक, 1, 2, कलर चेंज कर लेते हैं, बेहतर होगा भाई। चेंज, चलो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा है? हमने अभी पढ़ा है मोल्स निकालना। तो अब देखो, मोल्स निकालना हमने 3 तरीके से पढ़ा। अगर हमारे पास गिवन वेट दिया रहेगा, अगर हमारे पास गिवन वेट दिया रहेगा तो अगर गिवन वेट से अगर हमें मोल्स पता करना है तो क्या करते थे? मोलर मास से डिवाइड करते थे। तो अगर वेट से हमें मोलर मास जानना है तो डिवाइड करोगे मोलर मास से। अगर हमें अगर मोलर मास पता है, अगर सॉरी वेट अगर निकालना है, मोल से हमें पता करना है, तो यही तो पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अगर वेट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूलर मास को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो अगर वेट से
अगर मोल्स में पता जाना है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मोल मालूम है और उसका वेट निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। दूसरा, अगर हमें पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो एसटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा? अरे जोर से बोलो। हाँ 22.7, कम से कम देख के ही तो बोलो। तो अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स निकालना है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। अगर हमें मोल पता चल गया और एसटीपी पे पता करना है वॉल्यूम, तो जितना मोल होगा उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल का तो हमें पता है 22.4, तो जितना मोल्स होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा, अगर हमें यह पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें पता है, अब यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डायरेक्ट की, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर हमें मोल्स पता करना हो तो हम इसको डिवाइड करते थे अवोगाद्रो नंबर से। और अगर हमें मोल्स पता होगा और हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो एक मोल्स में हमें पता है 26.022 इंटू 10 टू पावर कितना था रे? माइनस नहीं था, प्लस में था 23, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाद्रो नंबर से। तो यहां से क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर हमें यहां से पता करना है नंबर ऑफ एटम, कि एटम से अगर हमें मॉलिक्यूल्स में तो कलेक्शन ऑफ एटम्स होगा ना, तो अगर मॉलिक्यूल से अगर एटम निकालना है तो सीधा सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स का अगर हमें नंबर पता है और हमें एटम्स निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटमिसिटी से। एटमिसिटी। और अगर हमें नंबर ऑफ आइटम अगर मालूम है और मॉलिक्यूल्स पता करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ग्लूकोज में हमारे पास 24 था ना, कितना C6H12, 6 में 12 12 24, 24 था। तो ग्लूकोज में अगर हम जब कंसिडर करें C6H12O6, तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसमें हमारे पास क्या होगा? 24 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास 24 क्या हो जाएंगे? एटम्स हो जाएंगे। तो अगर हमें पता है मॉलिक्यूल्स का नंबर, तो अगर हम उससे आइटम अगर निकालना है तो उसके एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ आइटम्स पता है तो अगर उससे मॉलिक्यूल्स निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। क्या इतनी बातें समझ में आया? दूसरा, अब कभी कभी इससे और ज्यादा जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकता है। तो एक एटम में पता कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? तो अभी फिलहाल डायग्राम में हमारे पास इतना चीज है। अब इतने चीज में जनरली जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा वो समझना। मोल्स नहीं निकालने बोलेगा, मोल्स निकालने के लिए जनरली नहीं बोलेगा, वो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए, जेई के लिए। क्या होगा वो समझना। आपको एक वेट दे दिया जाएगा और आप उस वेट से आपको क्या पूछेगा? अगर हमारे पास कुछ किसी भी सैंपल का 10 ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम कुछ भी वेट दे दिया हुआ है, उस ग्राम उसका बताओ कि एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? वेट से जाओगे मोल में, मोल से क्या निकालोगे? वॉल्यूम। तो वेट से मोल कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे। मोल से वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे। या तुमसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल का अगर वजन दे दिया हुआ है तो उसमें बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। मोल्स नहीं बोलेगा, मोल्स बहुत छोटा लेवल हो गया जेई के लिए। तो आपको एक डाटा देगा और दूसरे में कन्वर्ट करने बोलेगा। क्या बात समझ में आया? तो अगर ये डायग्राम याद है या इंडिविजुअली फॉर्मूला भी याद है तो उससे भी कर सकते हो। वो हमने इंडिविजुअल फॉर्मूला को कंबाइन करके एक चार्ट बना दिया। क्या बात समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम? कहां है ध्यान तुम्हारा? खुजली हो रहा है, लिख।
मॉड्यूल लेकर आए हो? देन तो हो गया। तो क्वेश्चन कुछ लगाई थी, कहा है आलस इतना ज्यादा प्यारा है। अरे तुम लोग 11th हो, न्यू ब्लड हो, तो अभी तो पूरा जोश होना चाहिए। अभी से तुम लोग मार के रख रहे हो जिंदगी, कैसे कहा चलेगा? अभी 2 साल है। अभी से ज्वाइंट पेन, अरे बुढ़ा जाएगा तब क्या होगा रे? समेट के रखना पड़ेगा तुमको, है? चलो हो गया। पहले तो क्वेश्चन तुम्हारे पास होमवर्क लिख लो कि पेज नंबर तुम्हारे पास मॉड्यूल का 6 साइड में कहीं लिख लो, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट बिल्डर है वो क्वेश्चंस ट्राई करना। दूसरा पेज नंबर 42, 43, पेज नंबर 42, 43 उससे क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 19 तक। पेज नंबर 6 का कॉन्सेप्ट बिल्डर जो होगा वो कर लेना। और तुम्हारे पास पेज नंबर 42, 43 इसमें क्वेश्चंस नंबर जो 1 से लेकर 19 तक है वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। अब चलो हो गया। अब हमारे पास देखना मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है 8 नंबर मैं बता रहा हूं। 8 नंबर का ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि 3.1 ग्राम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.1 ग्राम ऑफ NO3 माइनस। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास सैंपल है नाइट्रेट आयन का, अगर वो उसका वजन दे दिया हुआ है 3.1 ग्राम, तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चंस में सिंपली कुछ करना नहीं है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? वेट से क्या निकालेंगे? मोल से फिर क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से फिर क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स में हमें पता चल जाएगा, या तो फिर मॉलिक्यूल्स पर एटम पे मत जाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो और ये पता कर लो कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा अगर एक मॉलिक्यूल में पता है तो टोटल जितना मॉलिक्यूल्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा पेज, अगर हमें पेज हमने इंपोर्ट किया, तो अगर हमें एक बंडल में एक पैकेट में पता है कि कितना पेज है, तो टोटल अगर हमें बंडल पता चल गया है तो बस सिंपली का पता कर लेंगे कि बंडल में इतना पेज है, उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास सिंपली आपको करना क्या है कि वेट दिया हुआ है, वेट से क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, मोल से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे, और मॉलिक्यूल्स के निकालने के बाद इसको सिंपली करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला, अब यहां से देखो, वेट से मोल किस में जाओगे, डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर मास से, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे जाओगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाओगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तब निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आया? कर सकते हो तो फिर करो, नहीं होगा तो हम बनाएंगे, अगर हो जाएगा तो फिर पता चलेगा। बता दिया ना क्या करना है, तो फिर कर। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, Na का वैल्यू तुमको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करना बताया था ना, किसी भी केमिकल स्पीसीज में। आज याद करो कि एक आइसो इलेक्ट्रॉन्स बताया था, तो सिंपली नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जितना होगा 3 टाइम्स कर देंगे, नेगेटिव है मतलब उसको ऐड करेंगे, पॉजिटिव होगा सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सारा कुछ बताया हुआ है, एक बार कीजिए, इससे पता चलेगा कि कितना आप लोग, बस सिंपली सब कुछ तो बता ही दिए, कैलकुलेशन आपको करना है। अरे सब कुछ तो लिख दिए थे बालक, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक, तुम लोग जो इतना महान महान काम करते हो ना, कैसे बोले, इतना महानता लाते कहाँ से हो? सबसे पहला देखो, हमारे पास क्या निकालना है, मोल्स। तो मोल बराबर क्या लिखोगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब देखो वेट कितना दे दिया हुआ है, 3.1 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास निकालने के लिए कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 14, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 3, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होगा बालक 16, खत्म। यहां पे एक जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उसका कोई मतलब थोड़ी है, वेट उसका इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 3.1 डिवाइड बाय 16 32 16 48, 48 प्लस हमारे पास 14, 3.1 डिवाइड बाय 4 और 8 12, हमारे पास 5 और 1 6। देखो यहां से 31 2 जा 62 दिख रहा, तो ये 0.1 टाइम्स में जाएगा और ये हमारे पास 2 टाइम्स में।
अब यहां से देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.1 है, नहीं जाएगा, फिर से 0 दोगे, 10 हो गया, 2 5 जा, क्या ये मोल्स पता चल गया। दूसरा, मोल्स के बाद क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको सिंपली क्या करना था, मोल्स इनटू Na, यही तो करना था। तो मोल्स कितना आ गया, 0.05 इंटू Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 23। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 6 जा 30 आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी तो 2 जीरो है, तो ये हमारे पास 5 2 जा 10 0 1 और 30। ये अब हमारे पास आ गया 3 और यहां पे 2 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। 3 यहां पे 2 5, यहां पे 3 2 5 हो गया। ये हमारे पास इंटू 10 टू पावर 23। अब जब आपको निकालना था लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इनटू मल्टीप्लाई करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाल लिया 0.3011 इनटू, अच्छा 1, हाँ ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5, हाँ जरा गलत नहीं काउंट किए थे, 3 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास इंटू 10 टू पावर 23। अब यहां से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। देखो नाइट्रोजन में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इनटू कितने है, ऑक्सीजन है 3, प्लस नेगेटिव है तो मतलब उसने एक्सेप्ट किया होगा तो एक ऐड होगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल जाएगा। तो यहां से देखो 7 24 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 हो गया, 8 4 12, 2 हाथ में 2 और 1 3, 32। 32 से सिंपली मल्टीप्लाई करना था, यहां पे आपके पास आंसर आ जाता। कौन बड़ा सा काम करने बोला था आप लोगों को। और दूसरा तरीका देखो, एक ही बार में कैसे आ जाएगा हमारे पास। आपको इतना दूर तक अगर मैंने बता दिया है कि ऐसे निकलेगा, तो सबसे पहला देखो हमारे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो मोल्स मालूम होना चाहिए। मोल्स कैसे निकलेगा, वेट बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करने बोले हैं, अवोगाद्रो नंबर। देखो यहां तो साइन भी दिया था, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे हमारे पास अवोगाद्रो नंबर आ जाता, फिर मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो वेट कितना दिया था 3.1, मॉलिक्यूलर मास 62, अवोगाद्रो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया 32। सॉल्व करते आंसर आ जाता। तो दोनों में से कुछ भी यूज करते सेम ही आता, क्योंकि यहां पे साइन हमने लिख दिया था ना, तो वह सिंपली आपको पहला वाला काम करना था, मोल्स कैसे निकल जाएगा, या तो फिर जो वेट दिया उसको डिवाइड करना था मॉलिक्यूलर मास से, उसके बाद मल्टीप्लाई करना अवोगाद्रो नंबर। देखो वही सेम क्या हुआ, वेट डिवाइड किया मॉलिक्यूलर मास से, मल्टीप्लाई करना था अवोगाद्रो नंबर, मल्टीप्लाई किए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मल्टीप्लाई करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मल्टीप्लाई किए हुए। तो एक स्टेप में बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी। अब बन जाएगा सच्ची में। अभी हम बनाओ आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। कौन लेकर आया था, तू कैलकुलेट किया था रे, तू सोया हुआ था, खुजवा रहा था। बाकी लोग क्या कर रहे थे, बस बैठे हुए हो। अरे बात समझ में आ रहा है या फिर मैं ही बस बोलते जा रहा हूं, आ रहा है या नहीं आ रहा है। जबरदस्ती नहीं बोलना, नहीं आ रहा तो बताएंगे, अगर आ रहा है तो फिर बनाइए।
तो फिर काहे नहीं बना रहे थे? किसी किसी का खाली पेन चल रहा था। क्या चेक करना तो कर ले, आंसर दोनों में से एक ही आएगा। मगर इसका जो आंसर है कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सी 9.6 इंटू 10⁻20 आएगा। अरे वो अप्रॉक्स कर सकते हैं, एक चीज सुना है ना। ले हो गया, बढ़े आगे। चलो तो अब बनाना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.7 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+। अब कर लोगे? बनाइए तो, सेम ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस वहां पे NO3- था, अब यहाँ पे Al3+ दे दिया हुआ है। और यहाँ पे सुनना, थोड़ा सा सुन लो, यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर्स का वैल्यू मत पुट करना, Na के टर्म्स में लेके आना। जो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करते हो ना, वो मत करना, वहां पे Na लिखना। तो Na के टर्म्स में कितना मल्टीपल में आएगा वो पता करो। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? एल्युमिनियम का मास तो बोले थे कि 1 से 20 तक याद रखने के लिए। भाई एल्युमिनियम का वेट, एटॉमिक नंबर 13। देखो यहां से जब याद रखना, नंबर है वो 13। 1 से 20 तक क्या होता है? या तो एटॉमिक नंबर का डबल उसका वेट होगा या एक ज्यादा होगा, यही एप्लीकेबल होता है। तो यहां से एल्युमिनियम का जो वजन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, डबल करोगे तो 26, 26 नहीं होता 27 होता है। तो एटॉमिक अगर नहीं है मालूम तो लिख ले, एटॉमिक वेट जो होगा, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27। अब बना, ऑप्शन भी दे दे क्या? ऑप्शन दे दिया हुआ है, Na होगा, ऑप्शन बी 2Na होगा, ऑप्शन सी 10Na होगा, और ऑप्शन डी कुछ भी लिख दो 20Na। हाँ मतलब Na होगा। तो अगर आंसर ये आ गया तो बहुत अच्छा, Na आंसर आएगा। दस 0.1 Na खत्म। अरे Na सिर्फ पुट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो ये तुमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया था, उसको ऐसो एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बस वो पुट कर दे। तो एक एल्युमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मोल्स निकाल ली। अरे कैपिटल ए लिखना, Na कैपिटल ए, बात बोले थे अवोगाद्रो नाम है वो। तू क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे कम से कम मोल तो निकालता बालक।
दोनों में दोनों में वही करना था ना कि हमारे पास वेट दे दिया हुआ है मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, तो जो पुराना वाला था वही सेम करना था। तो अगर हमारे पास यहां से देखो डायरेक्ट अगर हम बात करें, डायरेक्ट हम बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात, तो वही सेम चीज वेट दिया होता, डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, मल्टीप्लाई करेंगे Na से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ आयंस बोलेंगे। अब यहां से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, तो कैसा बता दें, एक ही स्टेप में कंप्लीट या अलग अलग ब्रेक करके बता दें? एक ही स्टेप में। तो यहां पे वेट कितना दिया होता 2.7 डिवाइड बाय एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास जो आएगा वो 27। अब यहां से इनटू Na से मल्टीप्लाई करोगे, एक एल्युमिनियम 3+ में, एल्युमिनियम जब बात करेंगे तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन्स की बात बोले थे तो बताए थे Z+। अब पॉजिटिव नंबर माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स और प्लस हो जाएगा नेगेटिव नंबर्स। तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 13 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे, कितना पॉजिटिव है 3, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम करते थे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होता था, सोडियम प्लस करते थे 10 बचता था, 2 8। तो अगर 3 प्लस है 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया होगा। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10। देखो ये सेम नंबर है, 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? क्या बात समझ में आया? क्लियर? चलो आगे और क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट अब हम दूसरा बात लिखते हैं, लिखो क्वेश्चंस, ये लिख ले भाई। Find out the volume find out the volume of 3.6 gram of glucose at STP। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एट एसटीपी। अब क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ और आपको क्या पता करना है, वॉल्यूम। किस पे? एसटीपी पे। तो डायग्राम में देखोगे तो आपको वेट से क्या करना पड़ेगा, पहले मोल निकालना पड़ेगा, मोल से फिर क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपको करना है काम क्या कि आपको पहला तो क्या दिया हुआ है, वेट को अगर डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास से, तो क्या पता चल जाएगा, मोल्स से क्या करोगे, एक मोल के एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, एक मोल का 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी। बात समझ में आया? अरे बोलो, हमसे बोलो ना। अरे हमसे बात करने का पैसा भरे हो, उससे बात करने का पैसा नहीं भरे हो। और उससे अगर बात करना तो क्लास के बाद बात करो। ये देखो यहां से पीछे आते हैं हम लोग, डायग्राम में देखें, ये देखो वेट दिया हुआ, वेट से कहां जाओगे, मोल। तो मोल में कैसे जाओगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, मोल से हमें निकालना है वॉल्यूम एट एसटीपी, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 लीटर से। बात समझ में आया? इतना ही छोटा सा बात हमने लिखा है इस क्वेश्चंस में। अच्छा हाँ, ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 पहले भी बना चुके हो, 180। और निकालना आता है ना यार, कार्बन का 12 छक 72 और 12 और हमारे पास कितना 96 ऐड करोगे 180 आएगा।
बना ली? लग तो सही रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा। हाँ, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कर दिए हो? 2 जीरो यहाँ पे, एक 3 जीरो, 3 जीरो के बाद, हाँ सही है। ml में करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये किस में लिए हो? 22.4 उसका लीटर में, तो ये क्या आएगा? लीटर में आएगा। हाँ बेटा, सब कुछ तो ठीक किया है, तो फिर आगे कैलकुलेशन का ही नहीं किया। तू दिखा बालक, कहाँ लेके आ गया है रे? तुमने पहले निकाला, हाँ मोल्स ठीक निकाला 22, हाँ मतलब इसी चीज को बस सिंपली मल्टीप्लाई करता तो इतना लंबा तो नहीं आना चाहिए, तुमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, पुट किया सब कुछ सही। यहां से देखो हमारे पास क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो अलग अलग कर सकते हैं, पहले मोल्स निकालो, मोल्स को 22 पॉइंट से मल्टीप्लाई करो, या तो फिर सीधा सिंपली ये था, हमने लिख दिया ना, देखो वेट को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 से, यही करना था। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास वेट कितना दिया हुआ? 3.6। अब यहां से देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 180 आएगा, ये भी हमारे पास ग्राम में और ये भी ग्राम में, और ये जो है वो 22.4 लीटर में, तो ये 22.4 लीटर में, तो ग्राम ग्राम कैंसिल आएगा, तो जो यूनिट आएगा वो लीटर में आएगा। अब यहां से देखो 18 10 जा 180, 18 2 जा 36, तो ये कितने टाइम्स में आएगा? 0.2। अब यहां से देखो 10 हमारे पास बचा हुआ है, या तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद 10 पॉइंट कर ले, या फिर 10 से डिवाइड करोगे, एक और पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4। गौर से देखो यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, और ये 10 है तो 3 आ जाएगा, इतना लीटर आएगा। अब लीटर को अगर हमारे पास चेंज करेंगे ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 448, हमारे पास अब लीटर में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो पे खत्म, तो 448 ml, सॉरी यहाँ पे लीटर लिख दिया है, ml, इतना आंसर आएगा। क्लियर? तो जिसमें अगर लीटर में पूछा तो लीटर में, ml में पूछा तो ml में। लिखो अब दूसरा क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा करेक्ट, वो क्या बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चंस करो, फिजिकल्स में यही है, इनऑर्गेनिक में क्या है? कॉन्सेप्ट है। वो जैसे अगर मान के अगर जैसे बोलते हैं ना, राम ने रावण को मारा, तो जैसे वो एक सत्य है, उसी तरह वो इनऑर्गेनिक में जो पढ़ेंगे वो एक सत्य है, उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो थियोरिटिकल जैसा है, इसमें न्यूमेरिकल है। और तुम्हारे पास जो ऑर्गेनिक होगा जिसमें कार्बन के रिएक्शंस पढ़ोगे, उसमें सिंपली क्या होगा कि अगर हमारे पास जैसे चाचा का जो वाइफ होगी उसको चाची बोलेंगे, उसका बेटा जो होगा वो भाई होगा, चचेरा भाई, तो वो रिलेशन पहले से मालूम होना चाहिए। तो जैसे एक हमारे पास तो ये पता होना चाहिए कि एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट क्या करेगा, बस इतना ही सा करना है, तो वो हमारे पास हमेशा वो कंटिन्यू चलते रहेगा, तो बस उसमें रिएक्शंस में देख खेलना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन कर देंगे, और उसके बाद हम मुझे जो लगेगा 1 से 90 तक जो प्रॉब्लमेटिक होगा वो डिस्कस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मीन मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी, बहुत कुछ अभी। चलो देखो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन क्या ले लें, क्या निकालना चाहोगे बोलो। यहां पे हमारे पास इस डायग्राम पे वापस आते हैं, इस डायग्राम में बोलो क्या निकालना चाहोगे, एटम्स का नंबर निकालना चाहोगे। चलो या एटम का नंबर दे देते हैं और उससे पता करते हैं वॉल्यूम, या फिर हमारे पास वेट, उल्टा काम करते हैं। एटम्स का नंबर दिया हुआ है, वॉल्यूम या वेट निकालने हैं, दोनों काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द वॉल्यूम एट STP
and weight of 0.3011 into 10 to power हमारे पास 27 atoms. Find out the volume at STP and weight of इतना atoms. रुक जा मत लिखना, रुक जा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा. Find out the volume and STP and weight of इतना atoms. रुक जा, इसको इतना रखो, इतना ही रखो. और हमारे पास टोटल एटम्स इन यूरिया इज, if total atoms in urea is 0, कितना लिख रहे थे, 3.011 into 10 to power 27 आइटम. चलो अब ठीक है. यूरिया जानते हो? अच्छा, यूरिया तो तुम लोग ने, यूरिया मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते ही नहीं हो तुम लोग. यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, यूरिया ये होता है CONH2NH2, इसको बोलते हैं यूरिया. तो ये है इंपेरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में टोटल एटम्स कितने हैं. तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन कितना, 2, कार्बन कितना हमारे पास 1, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितना है 1. ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4N2O. या तो फिर इससे कर लो. अब यहां से निकाल सकते हो कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16. कर सकते हो. या फिर अमोनिया कर दें और आसान कर दें, अमोनिया. ठीक है, चलो कम से कम इसी बहाने तो यूरिया तो सुन लोगे. नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन में आएगा तो तू दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. हमारे पास टोटल एटम दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स का नंबर नहीं दिया हुआ है, ये याद रखना. तो आइटम से मॉलिक्यूल्स कैसे जाते थे? डिवाइड करते थे किससे? एटमॉसिटी से. और एटमॉसिटी से क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से फिर Na से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा. और मोल्स से मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेट पता चल जाएगा. और मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम पता चल जाएगा. ये दे दिया हुआ है. यहां से यहां जाएंगे, किससे डिवाइड करेंगे? एटमॉसिटी से. तो अमोनिया, यूरिया में कितना हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, एटम्स कितने हैं? 4, 5, 5, 2, 7 और 1 8. 8 से डिवाइड करेगा. फिर हमारे पास मोल से अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल जाना है तो Na से डिवाइड करेंगे. 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. और जब मोल पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास यूरिया निकाल सकते हो. और यहाँ अगर पता दूसरा ऐसे 22.4 से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम निकल जाएगा. तो सबसे पहले आपका टारगेट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो. तुमने गलत कर दिया ना, मास से डिवाइड कर दिया. इसको डिवाइड करोगे कि कितने एटम्स हैं, तो उसमें कितने एटम्स हैं हमारे पास? 8. तो 8 से डिवाइड करना था. अब जब मॉलिक्यूल्स का पता चल गया तो फिर पता निकालेंगे मोल्स. मोल्स के लिए अवोगाड्रो नंबर से देखो ये कट रहा है, वहाँ पे जो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 लिखोगे कटेगा आराम से. अच्छा, यहाँ पे हमने चेंज किया है, 3.011 कर दिया है. तो अगर इसको कर लेगा तो 20, हाँ उसको पावर चेंज कर ले या तो वो कर ले. अब यहाँ पे मत काटना,
वहां पे काटना ताकि इजीली कट जाए। और जब मोल पता चल जाएगा तो फिर क्या, हाँ यही तो करना ही है। अब यहां से फिर क्या करेगा, मोल से निकाले, अवोगाद्रो नंबर से क्या करोगे, डिवाइड। दूसरा, अब तुमको यहां से पता चल जाएगा मोल्स, तो पहले मोल निकालो। अब यहां से अगर तुमको वॉल्यूम निकालना है डायरेक्ट, तो 22.4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर तुमको वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से, और मोलर मास यूरिया का निकालो। बहुत अच्छा, मॉलिक्यूलर मास सही निकाले हो। यहां देखो ना, देखो कभी भी कोई जितना भी पढ़ा है ना इतना ही है सार। तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है। आइटम से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, या तो वेट निकालना है। तो ये तो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम, इधर जाएंगे तो वेट। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हैं, एटमोसिटी से डिवाइड कर रहे हैं। एटमोसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कितने आइटम्स है यूरिया में, हाँ वॉल्यूम वही निकलेगा। अब सॉल्व कर। वेट के लिए जो यहाँ 22.4 लिखना है यार, 22.4 को अगर गायब करेगा तो मोल्स हो जाएगा। मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, ये जो 22.4 से करो तो वॉल्यूम निकलेगा। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या दे देगा, वेट दे देगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 होता है। कैलकुलेटर तुरंत यूज कर दिया। जेई में नहीं आएगा कैलकुलेटर यूज करने के लिए, तो करना। तो लिख, लीटर आ गया तुम्हारे पास, फिर वेट भी तो निकालना है, तो वो कौन निकालेगा। आदि हालत है यार तुम लोगों का। वो खरगोश वाला, कछुआ खरगोश वाला कहानी सुने हो ना, वो एक आ गया उसके बाद सो जाएंगे, दूसरा वाला तो हम निकाल ही देंगे। तू कहां तक गई बालिके, अरे रुक काहे जाती तू। थोड़ा सा भी दे रहा, तू देख रहे, तू भी देख ले कि तू कर रहा था ना। हाँ तो तू कर रहा था तो कर यार, बना रहा है तो बना। तू नंबर ऑफ हमारे पास आइटम, आइटम्स दिया हुआ, आइटम से हमारे पास जाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से हमें फिर पता करना है मोल्स, और मोल से हम या तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं या तो फिर हमारे पास वेट निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल से हमारे पास मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या था, डिवाइड करेंगे एटमोसिटी से, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चलेगा तो इसको डिवाइड कर देंगे अवोगाद्रो नंबर से। अगर मोल्स पता चल जाएगा तो मोल से हम वॉल्यूम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, और मोल से अगर वेट जानना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तुम्हारे पास पहला अगर मान के चलते हैं वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ आइटम्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ डिवाइड कर रहे हो, फिर यहाँ से क्या करो, फिर डिवाइड कर रहे हो अवोगाद्रो नंबर से, फिर वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से, और दूसरा जब वेट निकालना होगा तो नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय एटमोसिटी इनटू एन। यहाँ तक मोल्स निकल गया। वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब इसको पुट कर आंसर लेगा। चले अरे देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या दे दिया हुआ था, नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है। अच्छा एक चीज याद रखना है, यहाँ पे वापस आओ, इस डायग्राम में थोड़ा सा एक चीज बताते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। जैसे अगर हमारे पास नाइट्रोजन दिया, सिर्फ हमारे पास सोडियम दे दिया हुआ है, सोडियम कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो उस केस में डायरेक्ट हमारे पास जो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकाल रहे हो वो डायरेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स निकल जाएगा। बात समझ आया, ये स्किप ही हो जाएगा। मॉलिक्यूल तो है ही नहीं ना, जैसे अगर सोडियम का आइटम्स का दे दिया तो सोडियम का मॉलिक्यूल थोड़ी निकालोगे, तो ये चीज यहां पे स्किप हो जाएगा, वो याद रखना थोड़ा सा। अब यहां से देखो, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम दे दिया हुआ है,
इसी पे वापस इसी पे समझ लो, नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ उसको मॉलिक्यूल्स में जाओगे क्योंकि यहाँ और यहाँ पे रिसीव करना में, तो नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे एटमॉस्फेरिक से, फिर हमारे पास मोल्स में जाएंगे डिवाइड करेंगे अवोगाड्रो नंबर से, अगर वॉल्यूम निकालना है 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वेट निकालना है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ आइटम दे दिया हुआ था, इससे निकालते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या निकलता, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकलता हमारे पास। अब मोल से दो अलग अलग था, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करते 22.4 से, अगर हमारे पास वेट निकालना था तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते। तो अगर हमें सबसे पहला वॉल्यूम अगर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम, अब यहां से डिवाइड करते, यहां पे डिवाइड करोगे एटमॉस्फेरिक से, यहां से डिवाइड करोगे Na से, तो यहां फिर दूसरा जो नंबर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक हो गया, फिर हमारे पास फिर Na से डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से। देखो नंबर ऑफ आइटम्स कितने दे दिए हुए थे 3.011 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाय एक मॉलिक्यूल्स में कितने आइटम्स 8, Na कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में। अब यहां से देखना ये हमारे पास क्या हो जाएगा 23 ऊपर चला जाएगा -23, हमारे पास 4 हो जाएगा 10⁻4 मतलब ये 10,000 आ जाएगा डिवाइड बाय 8 2 जा 16। अब इसको डिवाइड करते रहना। दूसरा हमारे पास क्या निकालना था, वेट निकालना था, तो अगर वेट निकालना है तो हमारे पास सेम काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइटम्स 3.011 इंटू 10⁻27, 8 से डिवाइड करोगे, फिर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखो वेट निकालना मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 ग्राम, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻4, यहाँ पे भी बचेगा। अच्छा यहाँ पे अच्छा 22.4 छूट गए यार 22.4, और यहाँ पे जो आएगा वो सेम चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻4, यहाँ पे भी 2 8 2 जा 16, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक था क्या गया, ये आ जाएगा 16 इंटू 60, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो मॉड्यूल तुमको दे दिए वापस, छोड़ो एक बार देख लेगा, एक बार देख लेना, जितना बन सके उतना बनेगा, नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन बस लिखते जाओ, एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ electrons in find out total number of electrons in 1 gram of calcium carbonate, 1 gram of calcium carbonate। ठीक, अच्छा अभी दो एक छोटा सा चीज छूट गया है, चीज छूट गया क्या है वही देख लो। जैसे देखो अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, मतलब ये सिंपली क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मगर जब ये लिखा रहेगा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब होता है ये जो नंबर, अब यहां से समझना है, ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा रहे या ग्राम एटम्स लिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है, मोल्स होगा। तो यहां से ग्राम मॉलिक्यूल CaCO3 अगर ऐसा लिखा रहे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 ग्राम को। ये याद रखना कि जब ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा रहे या ग्राम एटम्स लिखा रहे, बीच में अगर ऑफ आ जाएगा तो वेट आ जाएगा, अगर ऑफ गायब है तो ये पूरा जो सेंटेंस होगा वो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये याद रखना, क्वेश्चंस बनाते समय ये इंपॉर्टेंट होगा।
जब भी ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा रहे तो मतलब वो वेट दिया हुआ है, मगर ऑफ अगर हट गया तो वो मोल्स होगा। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लिखा हुआ है, तो ये क्या दे दिया हुआ, वेट ऑफ एल्युमिनियम दे दिया हुआ, वेट ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ और कुछ नहीं। मगर जब लिखा हुआ है 27 ग्राम आइटम एल्युमिनियम, जब यहां पे ग्राम और ग्राम हमारे पास एटम है, इसके बीच ऑफ अगर नहीं लिखा हुआ है, ग्राम एटम है, तो इसका मतलब है कि 27 मोल हमारे पास है एल्युमिनियम का। अब बात समझ में आया? अगर हमारे पास जैसे लिखा हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ CH4, तो ये सिंपली क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ CH4 दिया हुआ है। अगर यही लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल CH4, तो इसका मतलब है ये 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ CH4। बात समझ में आया? अब तो ये सेंटेंस में कहीं लिखा रहेगा, तो अगर जब ग्राम के बाद एटम या मॉलिक्यूल्स लिखा रहे, ग्राम के बाद डायरेक्ट एटम और मॉलिक्यूल्स, अगर ग्राम के बाद ऑफ कर दिया हुआ है तो जो लिखा हुआ है बस वही है। चलिए इसको सेव कर देते हैं। ये 3rd क्लास है ना हमारा, कॉन्सेप्ट क्लास। अरे चला गया क्या? कॉन्सेप्ट क्लास 3rd। अच्छा पेन ड्राइव डाले ही नहीं यार, हम सोच रहे हैं सेव करने।